नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है दोस्तों। और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवाली। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति हमेशा वो रंग दिखाती है जिसकी पूरे देश ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव तो आपको याद ही होगा। माकन जी का कांग्रेसियों ने मक्खन निकाल दिया और कुलदीप बिश्नोई भाजपा के हो लिए। अब तो उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ वो अपना राजनीतिक भविष्य संवारने की कोशिश करेंगे, जिसे वो सबसे ज्यादा धोखेबाज पार्टी बताया करते थे। लेकिन दोस्तों, ये तब उनकी मजबूरी थी। राजनीतिक बयान के कोई खास मायने नहीं होते। बेशक हम जो जनता है उसको याद रखती हो, लेकिन नेताओं को उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पिछले समय में उनको क्या कहता रहा है। इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम उनके राजनीतिक भविष्य पर बात करेंगे। और पूरी बात करने से पहले मैं अपनी बात जब रखूंगा, उससे पहले एक फैसला आप पर छोड़ता हूं। और ये सवाल ये है कि क्या कुलदीप बिश्नोई जब इस्तीफा देकर आदमपुर से अपने बेटे भव्य बिश्नोई को या खुद उतरते हैं, तो क्या वो हार सकते हैं, या वो पिछले रिकॉर्डों की तरह चौधरी भजनलाल परिवार यहां पर इस बार भी जीत जाएगा? ये कमेंट करके आप जरूर बता देना। अब मैं अपनी बात रखता हूं। एक सवाल का जवाब और भी आप देना दोस्तों कि आदमपुर से जुड़े साथी खासकर विशेषकर बताएं कि कांग्रेस में उनके मुकाबले कौन कैंडिडेट हो सकता है, आपसे कौन कैंडिडेट हो सकता है। आप अपना गैस जरूर करके बताएं दोस्तों। चौधरी भजनलाल का परिवार आदमपुर में हाथी का परिवार है। हाथी का पांव जितना भारी होता है उतना भारी ये कुनबा वहां पर है। और हाथी के पांव को उखाड़ने की हिम्मत सब में नहीं होती दोस्तों, लेकिन कोई तो हाथी को भी हराता ही है। कुलदीप बिश्नोई अपने पिता के जमाए इसी अंगद पांव की कमाई सालों से खा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से हमेशा उनके अपने फैसलों ने उनको पीछे धकेला है। लेकिन कोशिश सब करते हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से उनके पिता चौधरी भजनलाल को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, हजका बनानी पड़ी। कुलदीप बिश्नोई को सेट करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो अपने जीवन काल में ऐसा नहीं कर पाए। भाजपा से कुलदीप बिश्नोई ने बहुत धोखे खाए और उसके बाद हजका को तोड़कर हुड्डा साहब ने अपना राज चलाया। हुड्डा साहब से चौधरी भजनलाल की कभी नहीं बनी और कुलदीप बिश्नोई की भी हुड्डा साहब से कभी नहीं बनी। कुलदीप बिश्नोई को जब यह पता चल गया कि कांग्रेस के बिना गुजारा नहीं है, तो वो फिर कांग्रेस में लौट आए। लेकिन एक बार फिर उनका यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पाला पड़ना था, पड़ा भी। हालांकि ऐसा नहीं कि कुलदीप बिश्नोई ने कोशिश नहीं की। उन्होंने हुड्डा साहब की कोठी पर बैठकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों खीर तक खाई। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा या राजनीति का ये उसूल है दोस्तों कि किसी को इतना स्पेस देना ही नहीं है कि वो कभी भविष्य में उसका नुकसान कर पाए। और दोस्तों, एक म्यान में दो तलवार तो रह नहीं सकती हैं, और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस की म्यान से कुलदीप बिश्नोई नाम की तलवार अब बाहर हो चुकी है और वो भाजपा में चली गई, जहां पहले से बहुत सारी तलवारें पड़ी हुई हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जाते जाते कांग्रेस को एक बड़ा दर्द दे गए। लेकिन राजनीति हमेशा आगे की तरफ देखती है दोस्तों। पीछे जो गड्ढे खोद दिए गए, पीछे जो नुकसान हो चुका, पीछे जो बात हो चुकी, उसको ये राजनीति याद नहीं रखती है। जनता भी ये जानने की इच्छुक रहती है कि अब आगे क्या होगा, पीछे छोड़ दो। और चौधरी भजनलाल तो वो नेता थे दोस्तों जो जब तक जिए एक राजा की तरह जिए। राजनीतिक विरोध पक्ष एक अलग चीज है, लेकिन चौधरी भजनलाल जैसा नेता नहीं होना है दोस्तों। बहुत बड़े आदमी थे वो, लेकिन कुलदीप बिश्नोई अपने पिता जैसे नहीं बने। और राजनेताओं के बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जनता उनको जब तराजू पे तोलती है तो उनके पिता की छवि के साथ तुलना करके देखती है। और हमेशा कुलदीप बिश्नोई यहीं पर मार खाते रहे, क्योंकि अपने पिता जैसे गुण उनमें नहीं हैं, ऐसा लोग कहते हैं आदमपुर के। और आदमपुर के चुनावी इतिहास को अगर हम देखें तो यहां से चौधरी भजनलाल का परिवार
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कभी नहीं हारा, ना विधानसभा चुनाव में हारा, ना लोकसभा चुनाव में हारा। हाँ, एक आध बार चुनौतीपूर्ण मामला जरूर लगता है और लगता है कि चौधरी भजनलाल परिवार को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन लास्ट में जीत वही जाते हैं। और जीत और हार का जो अंतर है दोस्तों, वो जब सर्टिफिकेट आता है तो कोई मायने रखते, क्योंकि जीत तो 1 वोट की भी होती है या 1 लाख वोटों की भी वही जीत होती है, लेकिन बहुत चीजें निकलती हैं उससे। 2019 के लोकसभा चुनाव में आदमपुर की जनता ने पहली बार चौधरी भजनलाल के पोते और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को हराकर ब्रजेंद्र सिंह को हल्के में जीत दिलवाई थी। और उसके बाद उनके राजनीतिक विरोधियों को यह जरूर यकीन हुआ कि भाई हराया तो जा सकता है, चौधरी भजनलाल के परिवार को आदमपुर में हराया जा सकता है। ये तसल्ली 2019 का लोकसभा चुनाव उनको देकर गया। लेकिन बड़ा सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो सकता है कि उनको कौन हरा सकता है, कौन ऐसे चेहरे हो सकते हैं, क्या ऐसी रणनीति विरोधी अपना सकते हैं। बहुत सारे सवाल तब खड़े हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि चौधरी भजनलाल के परिवार को मैं फिर कह रहा हूं कि हराना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जहां वोटों से हार जीत तय होती है वहां असंभव भी कुछ नहीं है, और हरियाणा जैसे प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, जब आप आदमपुर के चुनावी इतिहास को देखेंगे तो यहां पर चौधरी भजनलाल के परिवार की हमेशा जीत होती रही है, लेकिन 10,000 से कम वोटों की जीत का मार्जिन 2 बार रहा है। 1987 में यहाँ माता जसमा जी चुनाव लड़ रही थी और उनके सामने धर्मपाल जी थे, तब जीत का जो मार्जिन था वो 9,272 वोट का रह गया था। इसके बाद 2009 में कुलदीप बिश्नोई जब हजका से चुनावी मैदान में थे तो जयप्रकाश जेपी ने उनको अच्छी टक्कर दी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तब शायद राज होता था ही, उनका ही राज था, और जीत का जो मार्जिन है दोस्तों वो 6,015 वोट का रह गया था। इसके अलावा उनको यहाँ से कभी कोई चुनौती सामने नहीं आई, उनका राज में चलता रहा, वो हमेशा 10,000 से ज़्यादा वोटों से जीतते आए। हरियाणा बनने के बाद पहला चुनाव 1967 में हुआ था और यहाँ से विधायक बने थे चौधरी हरि सिंह डाबड़ा। 1968 में चौधरी भजनलाल यहाँ से चुनाव लड़े थे और कुल 15 चुनाव अब तक यहाँ पर हो चुके हैं और इनमें सब में भजनलाल परिवार ही जीता है। लेकिन अब जो उपचुनाव होगा दोस्तों, उसको इतिहास किस तरह याद रखेगा ये उसके परिणाम पर निर्भर करती है। लेकिन क्या कुलदीप बिश्नोई हार सकते हैं, ये जरूर बातचीत और चर्चा का विषय है। आदमपुर ने हर हाल में चौधरी भजनलाल का परिवार दिया है दोस्तों, अब तक तो दिया है, 2019 लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे भव्य को आदमपुर हल्के के लोगों ने क्यों हराया है, ऐसा क्या हो गया था, क्या समीकरण था और क्या वो समीकरण फिर से दोहराए जा सकते हैं, ये चर्चा के विषय हैं। और कुलदीप बिश्नोई जी और उनके समर्थक हमेशा उनको गैरजाट का नेता बताते रहे हैं। लेकिन मुझे जो लगता है या राजनीतिक जो समीकरण बन रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि जो बिश्नोई हैं उनके करीबन 28 साढ़े 28,000 वोट हैं वहाँ पर, और लेकिन जाटों के 58,000 वोटरों के वहाँ पर हैं। और अगर इन दोनों का ये चुनाव बनता है, इन दोनों में ये चुनाव तुलता है, तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। फिर जो हरियाणा जो इतिहास बनाने वाली बातें हैं वो फिर हो सकती हैं वहाँ पर। आदमपुर में अगर वोटिंग का ट्रेंड आप समझने की कोशिश करेंगे तो एक चीज साफ साफ आपको पता लग जाएगी कि वहां पर 2 ही तरह के वोटर हैं, 2 ही जातियां हैं वोटरों की एक किस्म से, कि एक वो जो चौधरी भजनलाल के साथ हैं और एक वो हैं जो चौधरी भजनलाल के खिलाफ हैं। चौधरी भजनलाल परिवार के खिलाफ जो वोट बैंक है वो चौधरी भजनलाल परिवार के खिलाफ तभी वोट करता है जब उनको ये लगता है कि चौधरी भजनलाल का परिवार हार सकता है, तो वो फिर विरोधी का साथ देते हैं। नहीं तो अपने वोट या तो चौधरी भजनलाल को डाल देते हैं, उनके परिवार को डाल देते हैं, या फिर डालते ही नहीं, चुनाव से ही दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए चौधरी भजनलाल परिवार जीतता है। लेकिन जब जब भी उनको चुनौती मिली तभी मिली जब पूरा विपक्ष एक साथ इकट्ठा हुआ या लोगों ने एक विपक्ष को ये माना कि ये मजबूत आदमी है। और 2009 में भी यही हुआ था जब जयप्रकाश चुनाव लड़ रहे थे। चौधरी भजनलाल के विरोधियों को ये लगा था कि अब इनको हराया जा सकता है, तब उन्होंने वोटिंग की। 2019 में भी कुलदीप बिश्नोई की कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं थी, लेकिन भाजपा ने एन मौके पर उनको जीवन दान दे दिया। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आपस में मदद करते हैं एक दूसरे की
कि जिंदा रहने चाहिए परिवार भी। और सोनाली फोगाट को यहाँ से उतार दिया और उनको फिर जीतने का अवसर दे दिया। नहीं तो 2019 में कोई अच्छी पोजीशन नहीं थी कुलदीप जी की। और इतना ये करीबन तय है दोस्तों कि जैसे सुनने में आ रहा है या जैसे उनका स्वास्थ्य की बात है, तो कुलदीप बिश्नोई जी ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा कहा जा रहा है, और अपने बेटे भव्य को चुनाव मैदान में उतारेंगे। और हर कोई चाहता है कि बेटा सेट हो जाए, वो भी चाहते हैं, इसमें कोई बुराई बात थोड़ी है। नेता का बेटा तो नेता ही बनेगा, और क्या बनेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि भाजपा भव्य को पहले मंत्री बना सकती है। तो अभी तक का भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, अब मुझे अगर याद ना हो तो आप दुरुस्त कर देना, कि कहीं भी ऐसा उन्होंने नहीं किया है कि पहले मंत्री बनाया और फिर चुनाव लड़ाया। मुख्यमंत्री की अलग बात है, मुख्यमंत्री के रूप में वो ऐसा कर चुके हैं। तो कुलदीप जी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कहा जा रहा है कि राजस्थान में बिश्नोई के बीच करेगी। और राजनीति तो कारनामे करने वाली जगह है दोस्तों, लेकिन जब हरियाणा में आप राजनीति करते हैं तो कहीं इतना बड़ा उलटफेर ना इस चुनाव में हो जाए कि कुलदीप बिश्नोई जी उपयोग करने लायक पता नहीं वहां बचेंगे भी नहीं बचेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कुलदीप बिश्नोई को किसी भी सूरत में देखकर खुश नहीं है भाजपा में। दुष्यंत चौटाला एक अलग फैक्टर है, वो क्यों चाहेंगे कुलदीप बिश्नोई जीते। तो अच्छे खासे 5,000 वोटों का उलटफेर तो वो खुद भी करवा सकते हैं, वहां पर भाजपा के लोग करवाएंगे। और आदमपुर की वर्तमान स्थिति यह है कि भाजपा से चाहे कुलदीप आए, भव्य आए, मुकाबले में केवल 2 पार्टियां रहेंगी। एक तो भारतीय जनता पार्टी से जो कैंडिडेट होंगे कुलदीप या भव्य, दूसरा कांग्रेस और आप में से कोई एक पार्टी। इन दोनों में से कौन मुख्य मुकाबले में रहेगी ये कैंडिडेट पर निर्भर करेगा। कांग्रेस की टिकट निश्चित तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देनी है। कल तो वो जींद में कह चुके हैं कि बड़ौदा वाली फिल्म दिखा देंगे, यानी कि टिकट तो हुड्डा साहब देंगे, लेकिन टिकट किसको देंगे ये फिर अहम सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि जयप्रकाश जी के दावेदार के रूप में भले ही नाम लिया जा रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि 2009 में और 2022 में कई साल का अंतर है। 13 साल में जयप्रकाश जी ना केवल हिसार से बाहर हैं, बल्कि पुल के नीचे से बहुत पानी बह चुका है। अब तो बिश्नोइयों में एक बड़ा वर्ग ये चाहने लगा है कि क्या सारी उम्र की ठेकेदारी एक परिवार के पास रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। जाटों में ये इस पर निर्भर करता है कि कुलदीप के सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंडिडेट कौन देंगे। पिछले काफी समय से दोस्तों बदल रहा है बहुत तेजी से चीजें। बहुत सारे स्थानीय युवा खुद को मजबूत करने में जुटे हैं, बड़े इरादों के लोग हैं वहां पर, जो वक्त आने पर अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, चौधरी भजनलाल के परिवार को हराना चाहते हैं। और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां पर किसी स्थानीय सतेंद्र सिंह जैसे कैंडिडेट को मैदान में उतारा, दोस्तों बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही बात है, दिल्ली अभी दूर है दोस्तों, क्योंकि फिलहाल तो जो सतेंद्र सिंह है वो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सोनाली फोगाट ने 2019 में उनकी टिकट कटवा दी थी, लेकिन हो सकता है वो जल्द भाजपा छोड़ दें। लेकिन उसके बाद चुनाव लड़ना तो उनकी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर नेता नहीं रहेंगे। लेकिन वो कांग्रेस में जाएंगे या आप में जाएंगे, इस पर निर्भर करेगा कि कौन उनको टिकट देता है। संपत जी का भी एक नाम लिया जा रहा है। संपत जी मुझे लगता है कि उम्र बहुत हो चुकी है, वो भी गौरव जो उनके बेटे हैं उनके राजनीतिक भविष्य को तलाश रहे होंगे, और उनके लिए नलवा ज़्यादा मुफीद लगेगा। तो वो इस तरह की गलती शायद ना करें वहाँ जाने की। और भी कुछ लोग हैं, लेकिन बहुत गंभीर लोग नहीं है, विकल्प बहुत थोड़े हैं कांग्रेस के पास भी। और आम आदमी पार्टी तो किसी को भी दे देगी टिकट, और उनकी रणनीति ये रहेगी कि ऐसे कैंडिडेट को दें कि जिससे छवि साफ हो। और आप जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों कि आदमपुर में क्या चौधरी भजनलाल परिवार को टक्कर देने वाला कोई आपको लगता है कि ये बंदा टक्कर दे सकता है। तो आप जरूर कमेंट करके मुझे उसका नाम बताना दोस्तों। हो सकता है आपके कमेंट को देखकर ही कांग्रेस कोई टिकट दे दे, या फिर हमेशा की तरह चौधरी भजनलाल परिवार भी ये चुनाव जीतेगा। आप इस पर भी अपनी राय रख सकते हैं। अगर आप उनके समर्थक हैं तब भी रख सकते हैं, उनके विरोधी हैं तब भी रख सकते हैं। 8 PM में आज इतना ही दोस्तों। और उपचुनाव तक अब हम जहाँ से जुड़ी हुई हर खबर आपको देंगे, हर समीकरण आपके साथ साझा करूँगा। शुक्रिया, नमस्कार।